बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारा दर्स आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत से जारी था। आज हम इसका छठा बाब पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। छठा बाब है कुफ़ार के मज़ालिम और हिजरत हबशा। इस्लाम की अलल ऐलान तबलीग शुरू होते ही, अलल ऐलान कहते हैं खुल्लम खुल्ला, तबलीग शुरू होते ही जुल्म सितम की जासूस आंधियाँ चल पड़ी। कुफ़ार मक्का बनु हाशिम के इंतकाम और जंग के ख़तरे की वजह से अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद तो ना कर सके, लेकिन जितना हो सका इन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। आपको काहिन, जादूगर, पागल, दीवाना कहते और आपकी शान अज़मत निशान में गुस्ताखाना जुमले बकते। फब्तियाँ कसते, कभी कूड़ा करकट उछालते तो कभी दरवाज़ा रहमत पर जानवरों का खून डालते। कभी रास्तों में कांटे बिछाते तो कभी बदने अनवर को निशाना बनाते। एक दफ़ा जब आप हरम काबा में सजदा कर रहे थे तो इसी हालत में उक़बा नामी एक काफिर ने मुबारक पीठ पर बच्चा दान, यानी वो खाल जिसमें ऊँटनी का बच्चा लिपटा हुआ होता है, रख दिया। काफिर ये मंज़र देखकर हंसने लगे और खुशी से बावले हो रहे थे। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई और इस बच्चा दान को वहाँ से हटाया। एक बार रसूल रहमत व शफ़क़त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उक़बा नामी एक काफिर ने आपके गले में चादर का फंदा डालकर इस ज़ोर से खींचा कि आपका दम घुटने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मंज़र देखकर आगे बढ़े और इस काफिर को धक्के देकर हटाया। बाद में काफिरों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी तशद्दुद किया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ काफिरों ने सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हरम काबा में खुतबा देना शुरू किया। ये देखकर मुशरिकीन और कुफ़ार मुसलमान पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को इतना मारा कि इनका चेहरा खून से भर गया, नाक कान सब लहू लहान हो गए और इनका चेहरा पहचान में न आता था। हज़रत अबू बकर बेहोश हो गए और देर तक बेहोश रहे। हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस ज़माने में इस्लाम लाए जब सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने इनको बेहद सताया, यहाँ तक कि आग के अंगारों पर इनको चिट लिटाया और एक शख्स इनके सीने पर पाँव रखकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि इनकी पीठ से पिघलने वाली चर्बी से वो कोयले बुझ गए। ज़िंदगी भर इनकी पीठ पर उन कोयलों के दाग रहे, यानी निशान रहे। एक बार हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में वो दाग देखे तो इनका दिल भर आया और रो पड़े। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के गले में रस्सी बांधकर बाज़ारों में घसीटा जाता। इनकी पीठ पर लाठियों की बारिश की जाती। दोपहर के वक्त तेज़ धूप में गरम गरम रेत पर इनको लिटाकर इतना भारी पत्थर इनकी छाती पर रख दिया जाता था कि इनकी ज़बान बाहर निकल आती थी। इस हाल में भी ये आहद के नारे लगाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्दों ही को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता, बल्कि वो ख़वातीन जो इस्लाम कबूल करती इन्हें भी तकालीफ़ का सामना करना पड़ता। हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशबख्त ख़ातून हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने खून का नजराना पेश किया। ये बूढ़ी थी, अबू जहल ने इन्हें नेज़ा मारकर शहीद कर दिया था। इस्लाम की पहली शहीदा होने का एज़ाज़ इन्हें हासिल है। जब कुफ़ारा ने कुरैश मुसलमानों को तकलीफ़ देने से बाज ना आए बल्कि इनके मज़ालिम में इजाफ़ा होने लगा तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा
को इजाज़त दी कि वो हिजरत करके हबशा चले जाएं। हबशा का बादशाह नज्जाशी ईसाई दीन पर अमल करता था और इंसाफ पसंद और नरम दिल था। चुनाचे ऐलान नबूवत के 5वें साल 11 मर्द और 4 औरतों के एक काफ़िले ने अपने प्यारे वतन को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत की। इसे हिजरत उला कहते हैं, यानी हिजरत हबशा भी कहते हैं। कुछ दिनों के बाद मज़ीद कई सहाबा और सहाबियात ने हबशा की तरफ हिजरत की, यहाँ तक कि हबशा हिजरत करने वालों की तादाद 82 यानी 82 अफराद तक पहुँच गई। ये देखकर कुरैश ने हबशा के बादशाह की तरफ एक वफ़द यानी ग्रुप भेजा, जिसने बादशाह से इसरार किया कि वो इन मुसलमानों को कुरैश के हवाले कर दें, मगर कुफ़ार की ये कोशिश नाकाम हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है जो हमने सुना है इसे हमें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो हमें मुआफ़ फरमाए।